हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं और क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। इसके क्वेश्चन नंबर 19 में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन जो था, ये पिछले सेशन में हमने कवर कर लिया था। एक बार इसको रिकैप करिए, रिवाइज कीजिए, तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इससे पहले। तो ठीक है बच्चों, ये तो आपने सॉल्व कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन है कि नहीं। तो अब हमें करना है इसका दूसरा वाला पार्ट, जो कि है आपका सेम चैप्टर से है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 8 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करना है, टाइम बताना है। तो यहाँ पे बोला गया है, स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. तो एक आदमी टावर की टॉप पे बैठा है और एक रोड है जो टावर के फुट तक जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे एक गाड़ी जा रही है और शुरू में वो ऊपर से उस गाड़ी को देखता है टावर की टॉप से, और वो एंगल बनाता है। कितना एंगल बनती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री बनता है गाड़ी के साथ। अब फिर क्या होता है, टावर के फुट की तरफ तो जा ही रही थी, कांस्टेंट स्पीड में थी, एक जैसी स्पीड में थी। तो 8 सेकंड के बाद जब वो देखता है गाड़ी को दोबारा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60 डिग्री। अब आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जब 60 डिग्री एंगल हो गया है, उसने 8 सेकंड बाद देखा, उसके बाद से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिए सबने ये क्वेश्चन। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको चलिए पर फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्या है, अब समझना, ये ए बी सी। तो बी सी क्या है, टावर है। मान लीजिए बी सी टावर है जिसकी हाइट h है। समझ में आ रहा है। तो अब यहां पे बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक आदमी बैठा है इस टावर की टॉप पे, ठीक है। अब मान लीजिए कार है हमारी, सबसे पहले पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे कार है, पॉइंट सी पे ये आदमी बैठा है। सबसे पहले इसने ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यही तो बनेगा, हॉरिजॉन और लाइन ऑफ साइट के बीच में। तो लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगी क्योंकि कार यहाँ पे पॉइंट ए पे है। तो इसने ध्यान दिया कि भाई 30 डिग्री का एंगल बन रहा है सबसे। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद ये कार गई 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 और यहां पहुंच गई कार, ठीक है, पॉइंट डी पे इधर पहुंच गई। तो इसके बाद इसने देखा कि भाई अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, और टाइम कितना लगा इसको यहां से यहां पहुंचने में, 8 सेकंड। 8 सेकंड बाद इसने देखा तो यहां पे थी और एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 60 डिग्री। अब आपको ये बताना है कि यहां से टावर के फुट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन जब समझोगे तभी इसको सॉल्व कर पाओगे। देखिए यहाँ पे समझ गए ना एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे कैसे बन रहे हैं। कार पहले पॉइंट ए पे थी, फिर पॉइंट डी पे पहुंच गई 8 सेकंड में, और फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी चेंज हो गया 30 टू 60 डिग्री। अब देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये आपको पता है कि अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट BC बी द टावर विद हाइट h। BC मान लेते हैं हम टावर जिसकी हाइट है h। उसके बाद लेट इनिशियल एंगल ऑफ डिप्रेशन with the car be θ1 is equal to 30 degree and final angle of depression with the car be θ2 is equal to 60 degree। भाई कार के साथ इनिशियल एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, फाइनल एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, ठीक है। फिर इनिशियल पोजीशन ऑफ कार is at point A and after 8 seconds the car is at point D and एक और चीज लिख लीजिए, फुट ऑफ द टावर इज, टावर का फुट क्या है, B है, ठीक है। अब ये सारी चीज हमने क्यों लिखी है, क्योंकि जो फिगर है उसको हमने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है ना। तभी तो आपको पता लगेगा कि भाई टावर की हाइट h है ना, और टावर है हमारा BC जिसमें से टावर का फुट है B। फिर उसके बाद इनिशियल एंगल है 30 डिग्री डिप्रेशन का, फाइनल एंगल डिप्रेशन का 60 डिग्री है, ये हमने मेंशन किया। उसके बाद कार का इनिशियल पॉइंट A है, फिर फाइनल पॉइंट B है, और उसको फाइनल पॉइंट D है, और उसको कार को टावर के फुट यानी पॉइंट B तक पहुंचना है, ठीक है। ये चीज आपको जब पता है तो उसके बाद क्वेश्चन हम सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD ले लेते हैं, और यहां से हम एक रिलेशन निकालते हैं परपेंडिकुलर बटे बेस का, ठीक है। परपेंडिकुलर बटे बेस तो थीटा होता है, यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है BC बटे बेस है DB, ठीक है।
इसका नाम सेम रखेंगे बच्चों हम, BC और DB। ठीक है, अब क्या करते हैं, मुझे पता है कि इनिशियल एंगल कितना है यहाँ पे। देखिए ये तो फाइनल एंगल की बात हो रही है, तो ये θ2 है, θ2 60 डिग्री है। ठीक है, इज इक्वल टू BC कितना है, H है, एंड ये DB है। ठीक है, ये कितना है, DB है। बस इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 इज इक्वल टू H बटे DB। ठीक है, तो H इज इक्वल टू DB √3, ये आ जाएगा। H की वैल्यू हमें पता लग गई, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। और अगर हमें यहाँ पे DB की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, DB की वैल्यू निकालनी हो तो ये हो जाएगा H बाय √3, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमें अब क्या यूज करना है वो अगले उसमें पार्ट में पता लगेगा, मतलब जब बड़ा ट्रायंगल हम लेंगे। अब हमें चाहिए ट्रायंगल ABC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC अगेन हम क्या लेंगे, BC और AB, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस लेंगे। तो चलिए इन ट्रायंगल ABC टेंजेंट इस बार θ1 है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस इज इक्वल टू क्या है, ये BC है ना, आई थिंक BC है, BC बटे AB। ये तो BC परपेंडिकुलर हो गया और AB बेस हो गया। तो टेंजेंट θ1 यानी टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू H बटे AB, बिकॉज AB इज इक्वल टू AD प्लस DB, ये होता है। ये तो पता है आपको, है ना, कैसे पता है, चलिए वापस से चलते हैं। देखिए ये पूरा AB किसके बराबर होगा, AD इतने प्लस DB इसके बराबर हो जाएगा। दोनों को छोटे छोटे पोर्शन को ऐड करके एक बड़ा पोर्शन आ जाता है। तो अब हमें अगर इसका पता है तो टेंजेंट 30 डिग्री का भी पता है, 1/√3 होता है इज इक्वल टू H बटे ये क्या हो जाएगा, AD प्लस DB। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो AD प्लस DB इज इक्वल टू √3 H आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और पता है हमें, बिकॉज DB अभी निकाला था हमने, कितना है DB, H बाय √3 है, H बाय √3 है। ठीक है, क्या है, H बाय √3 है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, AD प्लस H बाय √3 इज इक्वल टू √3H। ठीक है, अब इनको हम आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो AD की वैल्यू क्या आती है ये आपको बताना है। आ गई बच्चों वैल्यू AD की, कुछ नहीं करना था इसमें, √3 H माइनस H बाय √3 ये है। तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, H तो कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1/√3। यहां तक ठीक है। AD इज इक्वल टू H तो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे √3 एलसीएम ले लिया, तो 3 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, AD इज इक्वल टू 2/√3 H आ जाएगा। अब AD की वैल्यू हमें पता है, दूसरा DB की वैल्यू भी हमें पता है। DB की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए DB की वैल्यू H बाय √3 है। अब हम यूनिटरी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसको नोट कीजिए यहां तक, फिर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस AD कितना है, 8 सेकेंड। तो सबसे पहले हम यही लिख लेंगे, टाइम टेकन
by the car to travel the distance AD, ठीक है। AD कितना है? दैट इज 2h/√3 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ये है। अब हमें अगर निकालना है टाइम टेकन बाय द कार टू ट्रेवल द डिस्टेंस dB, ठीक है। डिस्टेंस dB कौन सा हो गया? h/√3, देख लीजिए यही है ना। dB h/√3 है, 2h/√3 कितना होगा? 8 अपॉन इस ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2h/√3 और ये चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। इतने सेकंड होगा आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 8/2h इंटू h/√3 और ये डिनोमिनेटर वाला √3 यहाँ चला जाएगा। √3 से √3 कट गया, h से h कट गया, 2 4 जा 8, कितना आ गया? 4 सेकेंड। Therefore the time taken by the car, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखने बच्चों, by the car to reach the foot of the tower from फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कौन सी थी? डी इज 4 सेकेंड, है ना। डी से 4 सेकेंड लगते हैं। अगर इनिशियल यानी ए से पूछते तो 4 + 8 12 सेकेंड लगते। यही आपको चेक करना है। इसमें अगर फिगर चेंज करके भी दे दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल एडी कितना हो जाएगा? या तो 6 दे देंगे, ठीक है, या फिर इसकी फिगर में थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं, यही हो सकता है। या क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछ सकते हैं कि भाई इनिशियल पोजीशन से फुट ऑफ द टावर तक रीच करने का डिस्टेंस टाइम बताइए। तो उसमें आप ये टाइम भी ऐड कर देंगे, है ना। तो ये थोड़ा बहुत अगर चेंज करके आए तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि तरीका आपको पता लग गया बच्चों। इसको नोट कर लेंगे। किसी बच्चे को कुछ डाउट अगर है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन किया है हमने, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका कौन से चैप्टर से है? सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही है। तो उसमें ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो अगर चॉइस आएगी तो आपको जिसमें कम समय लगेगा वो वाला क्वेश्चन चूज करना है, ताकि आप एफिशिएंटली पूरा पेपर कवर कर पाए। तो बच्चों इनको रिवाइज करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।